गुड मॉर्निंग मेरे छात्रों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रंजीत रंजन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मैथ का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में बहुत फायदेमंद होगा। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, समझते हैं। पहला क्वेश्चन है √3 है 1। √3 क्या है? परमेय संख्या, प्राकृत संख्या और परमेय संख्या इनमें से कोई नहीं। तुरंत कमेंट में जल्दी आंसर बताया जाए इसको। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बाबू क्या होगा, ध्यान दिया जाए तो √3 है। तो √3 जो होगा, क्या उसको हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है जी? p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, ठीक है जी। इसलिए √3 को हम लोग क्या कहते हैं? √3 को अपरमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? √3 क्या अपरमेय संख्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अपरमेय संख्या। करेक्ट आंसर होगा सी, अपरमेय संख्या। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। आप लोग बताइए ना बाबू, 2 या 2 से अधिक जो अभाज्य संख्या का मौसा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बाबू, इसका आंसर इस प्रकार दे दीजिएगा कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। तो पहले तो अभाज्य संख्या के बारे में पहले समझ लिया क्या होला। अभाज्य संख्या कहता है वैसा नंबर जो एक और स्वयं को यानी एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से क्या हो? अन्य संख्या से ना कटे, अन्य संख्या से नहीं कटे, उसको क्या अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या जैसे एग्जांपल है बाबू, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ये सभी जो है जो एक और स्वयं से ही डिविजिबल होता है और दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, इसको कहा जाता है अभाज्य संख्या। अब बताइए 2 या 2 से अभाज्य संख्या लेते हैं। मान के चलिए 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, ठीक है जी। इसका कौन है? एसीएफ का होगा। अभी बताइए 2 के गुणनखंड क्या तुलिएगा? 2 के गुणनखंड ढेर से ढेर टूट सकते हैं 1 × 2, 3 के गुणनखंड टूट सकते हैं 1 × 3, 5 के गुणनखंड सूत्र 1 × 5 तोड़ा जा सकता है। अब देखो तीनों में देखा जाए तो एक ही आ रहा है, एक ही कॉमन आ रहा है। इसका एसीएफ केवल क्या हो सकता है? केवल इसका एसीएफ 1 हो सकता है। क्या होता है? एक ही हो सकता है दोस्तों, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। करेक्ट आंसर 1 होगा, ठीक है जी। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है बाबू, देखिए 2.12 ऐसा ये बार आ रहा है, ठीक है जी। डेस कर दिए, ठीक है जी। इसको आप क्या कहिएगा? पूर्णांक संख्या कहिएगा कि अपवर्ग संख्या कहिएगा कि सम संख्या कहिएगा कि इनमें से कोई नहीं। देखिए जी, तो ये रिपीट हो गया। ये रिपीट जो नंबर होता है इसको हम अशांतवर्ती कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहिएगा? अशांतवर्ती। जो रिपीट कर, देखो जो दशमलव के बाद कुछ अंक बाद जाकर पूरा डिविजिबल हो जाता है तो तभी वो शांत हो जाता है, और जो रिपीट करता है वो अशांत हो जाता है। क्या होता है ये बाबू? अशांतवर्ती। कौन सा? अशांतवर्ती। तो जो देखो जी, जो अशांतवर्ती होला नु वो कहे के कहल जाला अपरमेय संख्या कहली। क्या कहली? अपरमेय संख्या। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अपरमेय संख्या। चलिए जी, बहुत अच्छी जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 4 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन परमेय संख्या है? बताइए ना, निम्न में से क्वेश्चन जो दिया गया इनमें से कौन परमेय संख्या है? तो जल्दी कमेंट में बताया जाए। चलिए, निम्न में से कौन परमेय संख्या है? √3 है, 2 √3 में इतना है, 4 + √5 6 है, ठीक है जी। तो देखा जाए ध्यान से, खाली हम √3 के बात करते हैं, ये तो अपरमेय संख्या है भाई। अपरमेय संख्या है, काहे कहते हैं इसको p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। ये p/q के रूप में नहीं होता है, इसलिए इसको देखा जाए। ये जो सवाल दिया गया है 2 √2 अब बाई बाटे में दे दिया है √2। तो ध्यान देगा, √2 से √2 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 2। तो 2/1 यानी p/q के रूप में आ गया जी। आई देखा एगो जोड़, एगो परमेय संख्या का जोड़ का होला, ये हो जाएगा अपरमेय संख्या। देखा √6 क्या है? √6 भी अपरमेय संख्या ही है, ठीक है जी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है, यानी करेक्ट आंसर बी होगा। क्या होगा बाबू? करेक्ट आंसर बी। तो बी फॉर बाहुबली, करेक्ट आंसर बी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, इसका आंसर क्या होगा? बताओ। √7 है। √7 परमेय संख्या, प्राकृत संख्या, अपरमेय संख्या, दृढ़ संख्या। ये √7 p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो क्या है? अपरमेय संख्या है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर मारो अपरमेय संख्या जल्दी। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। अब बताओ ना बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहा था कि n एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है हमारा। तो कह रहा है कि √n, तो √n क्या है? √n कह देगा तो ये क्या हो जाएगा? जैसे देखिए √n जो हो जाएगा, जैसे n एक प्राकृत संख्या दे दिया गया। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 बहुत सारा नंबर हो सकता है।
अब ये कह देगा कि रूट अगर उसको हम यदि वर्ग कर दिया जाए, रूट में कर दिया जाए उस नंबर को, तो वो क्या आ जाएगा, मान लीजिए 1 कर देगा तो 1 तो बाहर 1 निकल जाएगा, और 2 कर जाएगा तो ये रूट क्या हो जाएगा, रूट 2 नहीं निकलता। हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा कि परिमेय संख्या होगा कि कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या, ठीक है जी। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होना चाहिए, हमेशा तो प्राकृतिक संख्या वो नहीं हो सकता है, और परिमेय संख्या भी नहीं होगा। कह सकते हैं एक बार निकल जाए तो p/2 में आएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है जी। R2 अपरिमेय संख्या, तो ये नहीं, हमेशा परिमेय संख्या भी नहीं हो सकता है, ठीक है। कैसा अपरिमेय संख्या हो सकता है, करेक्ट आंसर इसमें क्या दिखाई दे रहा है, करेक्ट आंसर तो कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्या होगा दोस्तों, डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्या का एचसीएफ होता है। अभी बताइए, अभी मैंने दिखाया आप लोगों को कि 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा, 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसे प्रदर्शित करता है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु को किसे प्रदर्शित किया जा सकता है, एक वास्तविक संख्या के रूप में, एक प्राकृतिक संख्या के, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो जब वास्तविक संख्या दे देलो तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वास्तविक संख्या ही होगा। वास्तविक संख्या क्या होता है, मालूम है आपको, वास्तविक संख्या डेफिनेशन क्या होता है, वास्तविक संख्या जो होगा ये बाबू ये परिमेय भी होला, परिमेय संख्या भी होला और प्लस का होला और परिमेय भी संख्या होला, ठीक बा। तो परिमेय और परिमेय दोनों आ जाता है, दोनों संख्या इसमें शामिल हो जाता है, उस नंबर को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर यही होना चाहिए, करेक्ट आंसर सही जवाब है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन परिमिका यानी लेमा किन पूर्णांकों के लिए संभव है। आपको पता है किन पूर्णांकों के लिए संभव होता है, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांकों के लिए, किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं, ठीक है जी। तो ये देखो जो यूक्लिड परिमिका जो है वो बाबू वो किसके लिए संभव होता है, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए, धनात्मक ऋणात्मक दोनों पूर्णांक के, किसी पूर्णांक के लिए नहीं, ठीक है जी। तो देखा जाए ना इसका करेक्ट आंसर होगा केवल किसके, ये चीज होगा तो किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए ही होना चाहिए, ठीक है जी। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सही जवाब है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं दोस्तों। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पाई क्या है, देखो तो पाई का मान बहुत 22/7 होता है, भाग दीजिएगा तो 3.14 हो जाता है वो चीजें। तो पाई जो होता है ना, तो पाई को यहाँ पे पाई के मान में देखा जाए बहुत, तो पाई के मान होता है 22/7, इसको भाग दीजिएगा तो 3.14 और भी बहुत सारा इसमें नंबर आता है जो रिपीट करता है और शांतावर्ती के रूप में हो जाता है, इसलिए पाई को यहाँ पे अपरिमेय संख्या माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बाबू हो जाएगा अपरिमेय संख्या, सही जवाब है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर होता है। बताओ ना बाबू, आपसे कितना प्यारा सा क्वेश्चन किया गया है। एगो मान के चलो एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या, एक और जोड़ भी देखा जाए, जोड़ बनौली तो जोड़ भी क्या होना चाहिए, जोड़ भी होगा अपरिमेय संख्या होता है, समझ ला। जैसे एग्जांपल जैसे 2 + √5 ये कौन सा क्या है, अपरिमेय संख्या। आपसे और भी क्वेश्चन पूछा गया है कि परिमेय अपरिमेय संख्या अंतर है घटा, यानी एगो परिमेय एगो अपरिमेय संख्या जब घटा में बना दे तो कौन संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आता है। कौन संख्या आता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या आता है। यहाँ पर देख ला जैसे हो जाएगा यहाँ पर 5 - √3 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब जल्दी कमेंट करो, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या इधर करेक्ट आंसर, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है जी। यानी 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या क्या हो सकता है बाबू, तो ध्यान दिया जाए ना, 2 इतना के बीच क्या हो सकता है, ध्यान दो। जैसे यहाँ पर देखो 2 के स्क्वायर कर ले तो क्या हो सकता है 4, लेकिन 2.5 के स्क्वायर कर ले तो एक के स्क्वायर कर ले तो कितना हो जाएगा, 5 को आप स्क्वायर यदि करतीएगा तो 25 पर 625 हो जाएगा, ठीक है जी। यानी हो जाएगी 10 के बाद 2 अंक, ठीक है, लगा दिया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 6 इसका बराबर 6 इतना होगा, ठीक है जी। तो इसके और इसके बीच में क्या होना चाहिए, 5 ही तो होगा बाबू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर √5, करेक्ट आंसर √5 होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसका सही जवाब होगा बाबू, करेक्ट आंसर √5, एकदम सही जवाब है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इनमें से कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कना कहल जाला बाबू, ओसन संख्या जो 1 से कटे चाहे खुद से कटे, ओकरा अलावा कोनो संख्या से ना कटे ओकरे के कहल जाला अभाज्य संख्या। तो फट में बताओ 15 12 75 23, ए बाबू भाई देखा हो 75 कर सकते हैं, 23
बताओ तो कैसे कैसे कटी। 23 एक के पहाड़ा में आवेला और 23 के पहाड़ा में आई, और कोनो पहाड़ा में आई ना आई। एक से यही करेक्ट आंसर होगा, इसलिए का करेक्ट आंसर हमारा 23 हमारा संख्या है। आगे बढ़िए जल्दी जल्दी। इनमें से कौन अपर्णीय संख्या नहीं है? तो देखो बाबू, जो अपर्णीय संख्या ना हो तो क्या होगी अपर्णीय संख्या? ऑप्शन देकर जल्दी जवाब दिया जाए इस क्वेश्चन का। √11 √15 इतना है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, तो आप ध्यान से देखा जाए तो है क्या हो जाएगा, अपर्णीय संख्या होगा। ये भी क्या होगा, ये भी अपर्णीय ही संख्या है, अपर्णीय ही संख्या है बाबू। देखो इस चीज को देखा तो √9 के बजाय 3 वर्ग निकलेगा, 16 के बजाय का 4, 4 3 12, 12 को p बटा q में लिखा जा सकता है। तो ये 12 हमारा p बटा q आ गया ना, तो यही क्या हो जाएगा, यही अपर्णीय संख्या नहीं है, क्या हो जाएगा अपर्णीय संख्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ जल्दी। करेक्ट आंसर सी, सीधा सही जवाब। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दो क्रमिक सम संख्या का एसएफ होता है, बताइए। दो क्रमिक सम संख्या को यदि एसएफ निकालेंगे, मान के चलिए पहला जो सम संख्या ले लीजिए 2 और दूसरा का ले लीजिए 4, और 2 और 4 के एसएफ निकालिएगा तो क्या आएगा बताइए ना आप ही लोग कमेंट में चलिए बता दो बाबू। 2 4 के एसएफ निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है जी, करेक्ट आंसर 2 दोस्तों। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए a बराबर bq प्लस r में बाबू आप लोग का टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है जी, जल्दी जवाब दिया जाए। यदि दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए a बराबर bq प्लस r में कौन बात सही बात है? ठीक है जी, देखा जाए a बराबर bq प्लस r, इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यान दो। इसमें देखिए, ये इसमें एक बात ध्यान देने की बात होता है, ये बड़ा p की प्लस r होता है जहां देखो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है r शेष पर, लेकिन ओकरा से बड़ा हमेशा होता है क्या जी भाजक b। तो तन हमें देखो कौन ऑप्शन देता है, इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है, इससे ऑप्शन दे रहा है कि ये क्या है, कौन किसके बड़ा है। देखा ध्यान दो, ये यहाँ पर b छोटा कर दे रहा है, तो हाई ऑप्शन हो देना करी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखो r से बड़ा b बात, तो हर बात सही हो सकता है। हाई तक जो है का जो शेषफल होगा 0 से बड़ा, मतलब शेषफल तो 0 से छोटा होता है, ये बात गलत बात और ये बात गलत बात। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, क्या हो जाएगा, ये बात सही है। ठीक है, चलिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो पूर्ण संख्या का देखो कितनी पूर्ण संख्या, ये तो को हाली क्वेश्चन पूछ लेगा, तुम बता दो ना। अगर दो पूर्ण संख्या हो ओकरा के बीच कितना पूर्ण संख्या निकाला जा सकता है, तो बाबू लिमिट नहीं के का हो आंसर हो जाई अनंत कह दिला का, तो अनंत इधर करेक्ट आंसर। चल एक और क्वेश्चन देख लिया जाओ, 20 नंबर क्वेश्चन। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है कि इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। खाना बात में कहल गई परिमिका है कि समीकरण में कि गुणनखंड निकल के बहुपद। बताओ ना बाबू, यहाँ पे a बराबर b की प्लस है, एक तरह से परिमिका के रूप में लिखा जाता है। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर का परिमिका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परिमिका हो जाएगा। चलो एक और देखा जाए क्वेश्चन, और अभी 21 नंबर क्वेश्चन। एक पढ़ने तथा एक पढ़ने संख्या का अंतर सोचे, बताओ ना अबे पता नहीं है कि एगो पढ़ में एगो पढ़ने के यदि अंतर इन घटाव करबो तो का हो जाई, अपढ़ने संख्या होई। तो जल्दी जवाब दो कौन आंसर, अपढ़ने संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह छोटी संख्या जो 8 16 और 22 से प्रत्येक से विभाज्य हो सकता है। तो देखो बाबू, विभाज्य यदि कहेगा ना तो विभाज्य कहे तो देखो आ देता 8 देता 16 देता 22, ये कौन संख्या बा जो इतना से विभाज्य हो, छोटी छोटी। तो जी क्या का निकाल लिया, चुपचाप एक और एलसीएम निकाल लिए। ठीक बा, एलसीएम में कितना हो जाएगा, 2 से 8 8 दूनी 16 11 दूनी 22। ठीक है जी, फिर 2 से 2 4 4 दूनी 8 11 तो कट में नहीं करेगा, फिर 2 से आ जाइए, 2 कम 2 2 4 11 एक गुना कर ला, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 को जल्दी 11 से गुणा कर। बताओ एक ट्रिक्स बता दी, 11 में कोनो चीज से गुणा करेगा ना नहीं तो पहलका अंक के वही लिख दा, अब ओकरा बाद दूसरा का भी एक दूसरे के साथ जोड़ दीजिए, 6 गो एगो 7 गो एक बताइए। कहीं ऑप्शन देलबा का 1 है देलबा ऑप्शन 176 176 आंसर देलबा 176 देलबा है, देलबा है करेक्ट आंसर। ठीक बा, देखो ना, अरे बाप रे, देखो ना यही आंसर होई, सही जवाब है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आंसर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा बात है। क्या एक परिमेय और ये और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है? बताओ ना बाबू, क्वेश्चन क्या कहता कि वो परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के गुणनफल अपरिमेय हो सकता है। अब बिल्कुल हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है, एकदम सही जवाब है। हाँ हो जाए, कैसे अपरिमेय अपरिमेय का गुणा कर ले तो अपरिमेय ही होला, क्या होला, अपरिमेय होला। अरे परिमेय अपरिमेय का गुणा करूं तो कौन संख्या, अपरिमेय संख्या मिलेगी जो p/q पे नहीं होगा। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ता नहीं।
यूक्लिड एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकट करने की तकनीक है। ये बाबू का निकालल जाला एकरा से यूक्लिड पूर्णांक द्वारा का हो चीज का हल निकालल है एलसीएम लसअ मसअ भागफल शेषफल पता ना बाबू तो हमने का निकालने सन हमने का निकालने से म स यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो करेक्ट आंसर का होई म स होई। ठीक है आगे बढ़ते हैं बाबू। चलो 25 नंबर क्वेश्चन टूर है। चलिए कमेंट में कौन आंसर तू लोग बता दो कमेंट में आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। बताइए परमेश्वर का प्रेग्नेंसी का इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन लास्ट वाला छोड़ देता नहीं। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।